हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। कल हमने आपको पढ़ाया था, कल के लेक्चर में मॉडुलस के बारे में बताया था कि मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस की डेफिनेशन बताई थी। तो उसी चीज को आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो देखो कल मैंने क्या बताया था इसमें आपको कि व्हाट इज मॉडुलस ऑफ एक्स ना। तो मॉडुलस ऑफ एक्स जब मैंने बताया था तो मैंने आपसे क्या बात बोली थी कि मॉडुलस का काम क्या होता है। जैसे किसी नंबर एक्स का आपने मॉडुलस लिया तो मॉडुलस इस नंबर को पॉजिटिव बनाता है, बस इतना है। देखो तो मैंने कल आपको बोला कि जैसे रियल नंबर में तीन टाइप के रियल नंबर आते हैं, निगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव। निगेटिव का अगर मॉडुलस लिया माइनस, सपोज एक निगेटिव नंबर लिया माइनस टू का मॉडुलस लिया तो क्या बन जाएगा +2। ठीक है, तो माइनस क्या बनेगा प्लस। जीरो का मॉडुलस लेंगे तो जीरो ना तो निगेटिव है ना पॉजिटिव, तो जीरो का मॉडुलस लेंगे तो जीरो कैसा रहेगा जीरो। बट किसी पॉजिटिव नंबर 2 का मॉडुलस लिया तो वो कैसा आएगा 2 आएगा। तो कहने मतलब मॉडुलस किसी भी नंबर को किस में कन्वर्ट करके छोड़ता है, पॉजिटिव नंबर में। तो कल मैंने उस चीज को एक्सप्लेन किया कई सारे एग्जांपल्स लेके। अब यहां पे फिर मैंने एक फाइनल डेफिनेशन बताई थी। वो डेफिनेशन देखिए क्या थी डेफिनेशन, उसको मैं एक बार फिर आपको रिकैप देता हूं। मैंने यहां पे क्या बोला था कि मॉडुलस ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स होगा इफ एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। इफ एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, तो अगर मॉडुलस के अंदर कोई पॉजिटिव नंबर है तो मॉडुलस बाहर आएगा तो कैसा रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। तो अगर x पॉजिटिव है तो जैसा मॉडुलस के अंदर है वैसा मॉडुलस के बाहर होगा ना। और अगर x निगेटिव है तो ये क्या बनेगा -x इफ x लेस देन जीरो। अगर मॉडुलस के अंदर जैसे निगेटिव आया तो जब बाहर आएगा तो वो 2 बनेगा। तो जैसा वो मॉडुलस के अंदर आया वैसा बाहर आके नहीं रहेगा, ये मैंने कल बताया था आपको। तो यहां पे अगर ये x आया तो अगर बाहर जाएगा तो क्या बनेगा -x। लेकिन मॉडुलस से निकलने के बाद जो भी नंबर्स हैं वो कैसे दिखेंगे, पॉजिटिव। तो देखो यहाँ पे x पॉजिटिव है, ये नंबर कैसा है पॉजिटिव। यहां पे x निगेटिव है तो ये नंबर देखो निगेटिव है, निगेटिव इंटू निगेटिव क्या होगा पॉजिटिव। तो रिजल्टेंट मॉडुलस का कैसा होगा, पॉजिटिव नंबर आएगा। तो ये अपनी डेफिनेशन थी। अब इसको मैंने कल कुछ एप्लीकेशंस भी बताए थे। तो एप्लीकेशंस में मैंने क्या बताया कि अगर मॉड ऑफ fx आप लेते हो, किसी नंबर का आपने मॉड लिया तो मॉड का काम है पॉजिटिव बनाना। अगर ये fx पहले से ही पॉजिटिव है तो मॉड कुछ नहीं करेगा, जैसा मॉड के अंदर आएगा वैसा मॉड के बाहर जाएगा। तो मॉड ऑफ fx विल रिमेन fx व्हेन fx इज आइदर ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू जीरो। तो इफ fx इज ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू जीरो देन ये fx अंदर था, fx बाहर भी आएगा। बट when fx is negative it becomes minus of fx when fx is less than zero। अगर fx निगेटिव है तो ये क्या बनेगा -fx। इफ fx इज निगेटिव तो अंदर ये fx है, बाहर आके क्या बन जाएगा -fx, क्योंकि निगेटिव था तो निगेटिव इंटू निगेटिव क्या बनेगा पॉजिटिव व्हेन fx इज लेस देन जीरो। ठीक है ना। तो ये मैंने कल बताया, कल हमने इस पे एक दो एग्जांपल्स भी लिए थे। तो आज मैं इस पे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा और उन क्वेश्चन को सॉल्व करके देखूंगा कैसे सॉल्व किया जाते हैं। तो ये तो कल का रिकैप था। आज मैं कल की बात को आगे कंटिन्यू करते हुए कुछ एग्जांपल्स में कन्वर्ट करता हूं। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। फाइंड रेंज ऑफ एक्स, रेंज ऑफ एक्स इफ, find range of x if 2 mod x minus 1 plus 3x इक्वल टू 7। ये आपको एक क्वेश्चन दिया गया, ठीक है ना। हमको यहां पे दिया गया 2 mod x minus 1 plus 3x इक्वल टू कितना आ रहा, 7 आ रहा ना। अब देखो इसको सॉल्व करना है तो मॉड ऑफ x माइनस 1 है, इसको ओपन करना पड़ेगा, फिर इसको हम ऐड करेंगे ना। तो मैंने देखो कल क्या बोला था, अगर मॉड ऑफ x माइनस 1 है तो क्रिटिकल पॉइंट लेके चलते हैं। मैं देखो यहाँ पे इसको सीधा ऐसे सॉल्व करना बताता हूँ। देखो मॉड x माइनस 1 क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, x इक्वल टू 1,
इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना आ रहा है, x इक्वल टू 1। क्रिटिकल पॉइंट कौन सा होता है, जहां पे मॉडुलस के अंदर का जो भी फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या हो जाए, 0। तो मॉडुलस के अंदर फंक्शन है x माइनस 1 ना, तो x माइनस 1 की वैल्यू 0 कब होगी, जब x इक्वल टू 1 आएगा। तो देखो एक पॉइंट आया। अब आप खुद सोचो, ये मॉड x माइनस 1 है, हमको इसको दिया गया ना, हमने बोला इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना आ रहा है, x इक्वल टू 1। मतलब अगर x इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 कैसा आ जाएगा, 0। ठीक है, 1 पे 0 आएगा। अगर हम x की वैल्यू, इफ वी पुट वैल्यू ऑफ x ग्रेटर देन 1, देखो 1 क्रिटिकल पॉइंट है, 1 पे ये वैल्यू 0 आ रही है, बट इफ वी टेक x ग्रेटर देन 1, तो x ग्रेटर देन 1 में 1 को माइनस करोगे तो ये नंबर कैसा आएगा, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव आया तो जैसा मॉडुलस के अंदर है वैसा मॉडुलस के बाहर आएगा। बट इफ x इज लेस देन 1 तो ये नंबर कैसा आएगा, निगेटिव। तो ये मॉडुलस के बाहर माइनस साइन लग जाएगा। तो यहाँ पे दो केसेस आएंगे, देखो केसेस अपने पास आएंगे। ये अपने पास देखो यहाँ पे वैल्यू कितनी जा रही है, ये जा रही है x लेस देन 1, और यहाँ पे देखो यहाँ पे x इक्वल टू 1 है ना, और इतने पार्ट को लेते हैं x ग्रेटर और इक्वल टू 1। तो ये केस 1 हो गया। देखो केसेस हमने देखे यहाँ पे क्या किया, ये है केस x लेस देन 1, और दूसरा केस कितना आ रहा है, x ग्रेटर इक्वल टू 1। ये केसेस आए, x लेस देन 1 और वहां पे आ रहा है x इज ग्रेटर और इक्वल टू 1। तो यहां पे कितने केसेस बन रहे हैं, देखिए 2 केसेस बने। अब जब केसेस बनते तो हम क्या बोलते हैं, ये है कंडीशन, x लेस देन 1 कंडीशन है, और यहां पे कंडीशन कितनी आ रही है, x इज ग्रेटर इक्वल टू 1। जो भी आंसर आएगा वो आंसर कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। समझो भाई, अगर यहां पे जो भी आंसर आएगा वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ये वाली कंडीशन क्या बोलती है कि x 1 से छोटा होना चाहिए, तो जो भी आंसर आएगा उसमें x कितने छोटा होना चाहिए, x 1 से छोटा होना चाहिए। या हम जो भी आंसर आएगा उसमें वही x लेंगे जो 1 से छोटा है, इसमें वही x लेंगे जो 1 से ग्रेटर है या 1 के इक्वल है। तो ऐसे केस में जब आपके अलग अलग केसेस आए, एक ये केस आया और एक ये केस आया, तो इस कंडीशन के साथ आंसर का इंटरसेक्शन लेंगे, इस कंडीशन के साथ आंसर का इंटरसेक्शन लेंगे, फिर अलग अलग केसेस में कि इस कंडीशन के अंदर इस वाली कंडीशन में ये आंसर आ रहा है, इस वाली कंडीशन में ये आंसर आ रहा है, तो अलग अलग कंडीशन के जो आंसर्स होंगे उनको हम क्या कर लेंगे, यूनियन कर लेंगे। तो मतलब देखो क्या करते हैं, जब हम केसेस बनाते हैं, जब भी हम केसेस बनाएंगे तो हर एक केस में जो कंडीशन होगी उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ आंसर लेंगे। भाई आपने ये कंडीशन बनाई, ये केस 1 है, ये केस 2 है, तो इसमें जो भी कंडीशन होगी उसको सेटिस्फाई करता हुआ आंसर लेंगे। मतलब कंडीशन के साथ आंसर का क्या आएगा, इंटरसेक्शन। मतलब आंसर जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, व्हाट डज इट मीन, इट मींस वी विल टेक दैट पार्ट ऑफ आंसर विच सेटिस्फाई द कंडीशन। मींस क्या होगा, आंसर का पार्ट जो कंडीशन में भी होगा, तो आंसर का पार्ट जो कंडीशन में भी होगा मतलब कैसा होगा, इंटरसेक्शन वाला पार्ट। इसी तरीके से इस कंडीशन में जो आंसर आएगा उस आंसर का इस कंडीशन से क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। ठीक है ना। अब कंडीशन 1 का आंसर हो जाएगा आफ्टर टेकिंग इंटरसेक्शन 1, और यहां पे इंटरसेक्शन लेंगे तो यहां पे आंसर हो जाएगा। फिर अलग अलग कंडीशन जो आंसर आएंगे उन सबका क्या लेंगे, यूनियन। ये है प्रोसेस। अब मैंने x लेस देन 1 लिया, तो ये बताइए फॉर x लेस देन 1 मॉड ऑफ x माइनस 1 की वैल्यू अगर निकालते हैं, अगर x 1 से छोटा है, इफ x इज लेस देन 1, तो अगर x 1 से छोटा है तो 1 से छोटे नंबर में 1 को माइनस करोगे तो निगेटिव आएगा। अगर मॉडुलस के अंदर निगेटिव है तो मॉडुलस के बाहर आने पे क्या बनेगा, माइनस साइन, माइनस जाएगा x माइनस 1 विच इज 1 माइनस एक्स ना, एंड यहां पे जाएगा मॉड ऑफ x माइनस 1। अगर x ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1 है, तो अगर x 1 से ग्रेटर है तो 1 से ग्रेटर में 1 अगर माइनस करोगे तो कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो ये किसके इक्वल आएगा, x माइनस 1। ठीक है ना। नाउ अब यहां पे सॉल्व करते हैं। 2 मॉड x माइनस 1 प्लस 3x इक्वल टू 7। यहां पे 2 मॉड x माइनस 1 प्लस 3x इक्वल टू 7। देखिए कितने हम आराम से सॉल्व कर रहे हैं।
मैं आपसे कहता हूं आप भी इसी तरीके से लाइन बनाइए, अलग अलग कंडीशन लिखिए और सॉल्व कर डालिए। अब देखो यहां पे ऐसे किया तो हमने कहा 2 mod x माइनस 1 प्लस 3x इक्वल टू mod 7। अब यहां पे x लेस देन 1 है, जब x लेस देन 1 हुआ तो mod x माइनस 1 क्या बनेगा 1 माइनस x। अब यहां पे जब हमने लिखा तो x माइनस 1 को 1 माइनस x लिखा। बताओ mod ऑफ x माइनस 1 को 1 माइनस x क्यों लिखा? बिकॉज x कैसा था लेस देन 1। तो जब x लेस देन when x is less than 1 then mod x minus 1 is equal to 1 minus x, तब ये 1 minus x के इक्वल आया। तो जो आंसर आएगा वो mod x minus 1 को 1 minus x लेने से आया, तो वो आंसर मतलब किसको सेटिस्फाई करना चाहिए? x लेस देन 1 को सेटिस्फाई करना चाहिए। प्लस 3x इक्वल टू कितने जाएगा 7। तो यहां पे जाएगा देखो 2 माइनस 2x 2 माइनस 2x प्लस 3x इक्वल टू 7। तो यहां पे जाएगा x इक्वल टू 5, ठीक है ना। अब यहां पे जब x ग्रेटर इक्वल टू 1 है तो ये कितने जाएगा 2x माइनस 1 प्लस 3x इक्वल टू 7 ना। तो यहां पे जाएगा 2x प्लस 3x 2x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 7। तो 5x इक्वल टू 9। तो x इक्वल टू कितने जाएगा 9/5। x की वैल्यू कितनी आएगी 9/5 ना। यहां पे x 5 आ रही है, अब यहां पे x इक्वल टू 9/5 आ रही है। ये आंसर आया देखो, और ये कंडीशन है। तो यहां पे देखो बट x इक्वल टू 5 डज नॉट सेटिस्फाई कंडीशन x लेस देन 1 ना। अब यहां पे x इक्वल टू 5 तो आ गया, लेकिन ये कह रहा है कि भैया आंसर कंडीशन क्या है x लेस देन 1, तो ये 1 से छोटा तो है नहीं। तो यहां पे क्या आएगा दिस मीन्स नो x पॉसिबल, नो x पॉसिबल, नो x पॉसिबल ना। अब यहां पे देखो x इक्वल टू 9/5 आया, तो 9/5 की वैल्यू आप पता ही कितनी आती है, ये जाती है 1.4। अब यहां पे x ग्रेटर इक्वल टू 1 दिया गया, कंडीशन क्या है 1 या 1 से ग्रेटर। तो यहां पे देखो यहां पे एंड x इक्वल टू 9/5 सेटिस्फाई x ग्रेटर और इक्वल टू 1 ना, x ग्रेटर इक्वल टू 1 ना, x इक्वल टू 9/5 सेटिस्फाई x ग्रेटर इक्वल टू 1। सो आंसर इज x इक्वल टू 9/5 ना। तो ये केस था और ये केस अलग था देखो। तो फाइनल आंसर, इसको हमने मान लिया ये पकड़ लिया केस 1 और इसको पकड़ लिया केस 2 ना। तो जो फाइनल आंसर आएगा, देखिए इस कंडीशन में जब इस गिवन इक्वेशन को सॉल्व किया तो आंसर आया x इक्वल टू 5। जो भी आंसर आएगा वो चूंकि कंडीशन के अंदर सॉल्व किया गया है तो ये आंसर कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इसका मतलब जो भी आंसर आता है उसका कंडीशन के साथ क्या लेते हैं इंटरसेक्शन। तो यहां से हमारे पास आंसर मिला नो x। इस तरीके से सेकंड कंडीशन में x ग्रेटर इक्वल टू 1 था, आंसर मिला x इक्वल टू 9/5। इस कंडीशन के साथ इस आंसर का इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन मिल गया x इक्वल टू 9/5। फिर अलग अलग कंडीशंस में जो आंसर आएंगे उनका हम क्या लेंगे यूनियन। तो जो फाइनल आंसर जाएगा इज केस 1 यूनियन केस 2। तो यहां पे कितना आएगा नो x यूनियन x इक्वल टू 9/5। तो यहां से कितना जाएगा x बिलोंग्स टू 9/5, ओनली 1x जाएगा। तो हम यहां पे लगाएंगे करली ब्रैकेट 9/5। समझ आया? इसका आंसर क्या जाएगा करली ब्रैकेट 9/5। इस तरीके से आ गया। तो ये पहला क्वेश्चन था, आप इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो यहां पे एक बार नोट कर लेंगे अच्छे से। तो ये पहला क्वेश्चन है। अब हम यहां पे एक इन इक्वेशन लगाएंगे आगे। चेंज करता हूं क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन लेता हूं। अब देखिए यहां पे ये एक क्वेश्चन आया, इसी में चलिए इक्वेशंस को और लेते हैं और कुछ इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं उसमें क्या आता है। जैसे कि अभी मैंने लिया था लीनियर इक्वेशन आया था, दोनों में ही जो टर्म्स थे वो लीनियर थे। लीनियर टर्म का मतलब क्या होता है, एक्स का जो
उसमें x का डिग्री आता है, वो 1 आता है ना, तो हम यहां पे चलेंगे सेकंड में। फाइंड x इफ x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 प्लस मॉड x माइनस 2 इक्वल टू, यहां पे कितना जाएगा, मॉड x माइनस 2 इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करना है। अब देखो ये क्वाड्रेटिक आ रहा है, यहां पे मॉडुलस लगा हुआ है, इक्वल टू कितना है, 4 आया ना। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहां पे मॉडुलस लगा कहां पे, x माइनस 2 पे, तो यहां पे कितना आ रहा है, मॉडुलस ऑफ x माइनस 2, दिस इज मॉड ऑफ x माइनस 2 ना। तो मॉड ऑफ x माइनस 2 अगर आएगा तो मॉड x माइनस 2, अगर ये मॉड x माइनस 2 आया ना तो इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना जाएगा, मॉड ऑफ x माइनस 2 आया तो इसका क्रिटिकल पॉइंट आएगा x इक्वल टू 2। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब जहां पे ये वैल्यू क्या होगी, 0। तो x माइनस 2 0 कहां पे होगा, देखो x माइनस 2 क्रिटिकल पॉइंट कितना आया, x इक्वल टू 2। अगर ये x इक्वल टू 2 आया तो x इक्वल टू 2 पे ये 0 है, तो जहां पे इसकी वैल्यू 0 आ गई, जहां पे ये 0 आया उसी के आसपास ये पॉजिटिव या नेगेटिव आता है, ठीक है ना। तो जब ये पॉजिटिव आता है तो ये जैसा मॉडुलस के अंदर था वैसा मॉडुलस के बाहर आता है, और जब ये नेगेटिव होगा तो जब मॉडुलस के बाहर जाएगा तो एक माइनस साइन लग जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या देखते हैं, ये 0 कहां पे आ रहा है, क्रिटिकल पॉइंट। तो अब देखिए इसको मैं जिस तरीके से बता रहा हूं, अगर इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपको हो जाएगा आसानी से। हमने फिर देखो यहां पे क्या किया, क्रिटिकल पॉइंट लिया, ये बनाया x इक्वल टू 2, देखो ऐसे ये आ रहा है x इक्वल टू 2, ठीक है। अब यहां पे आ जाएगा केसेस, ये ऊपर कर देते हैं, ये आ जाएगा केसेस। अब यहां पे फर्स्ट केस आएगा, देखो ये केस, ये 1 आएगा और यहां पे कितना आएगा, सेकेंड, देखो ये 1 आएगा, यहां पे 2 आएगा। अब यहां पे x लेस देन कितना है, 2, और इधर पे आएगा x ग्रेटर और इक्वल टू 2। ये केस 2 है, देखो केसेस हैं, केस 1 केस 2, 1 और 2 ऐसे करके आ गया, ये क्रिटिकल पॉइंट 2 है। तो अब देखो इतना जो रीजन आ रहा है, देखो ये x एक्सिस है, ये अपनी क्या है, x एक्सिस, ये पॉइंट कितना है, 2 है। तो ये जो रीजन आ रहा है यहाँ पे x 2 से छोटा है और इधर 2 से ग्रेटर है ना, तो इधर पे x 2 से लेसर है और इधर पे x 2 से ग्रेटर है ना। तो पहले इस रीजन में सॉल्व करेंगे और फिर हम इस रीजन में सॉल्व करेंगे ना। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो भी आंसर, ये जो रीजन है, ये रीजन में x लेस देन कैसा आ रहा है, 2 आ रहा है, तो यहाँ जो भी आंसर आएगा 2 से लेस होगा, यहाँ पे 2 से ग्रेटर होगा, ठीक है ना। तब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर x लेस देन 2 मॉड ऑफ x माइनस 2 कितना हो जाएगा, माइनस x माइनस 2, माइनस लग जाएगा विच इज 2 माइनस एक्स। एंड यहां पे फॉर x ग्रेटर इक्वल टू 2 मॉड ऑफ x माइनस 2 किसके इक्वल आएगा, x माइनस 2 ना। इतना हमने यहां पे बना लिया। अब सॉल्व करते हैं। नाउ ये जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 प्लस मॉड x माइनस 2 इक्वल टू 4। यहां पे जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 प्लस मॉड x माइनस 2 इक्वल टू 4। ठीक है, इतना आ गया। यहां पे जब सॉल्व करने गए तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, ये क्या बनेगा, 2 माइनस एक्स इक्वल टू 4, और यहां पे बनेगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू कितना आएगा, 4। तो यहां पे देखो ऐसे आएगा, ये और ये कैंसिल आउट कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहां पे देखो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 2 2 4 4 8 इक्वल टू कितना है, 0 है। देखो अब x, ये 2 कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x कितना आएगा, माइनस 4x, और ये 4 को इधर ले आए तो माइनस 4 हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 माइनस 3x प्लस x माइनस 2x आ गया, माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 8 हो गया। अब एक क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं ना, तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने में रूट हम लोग कैसे पढ़े थे, आप लोग 10 में पढ़े होंगे, माइनस बी
प्लस माइनस कितना आता है, रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी कितना है, -4। a 1 है, b -4 है, c -4 है, तो माइनस बी प्लस 4 हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी डिवाइड बाई 2a। यहाँ पे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी डिवाइड बाई 2a। तो यहाँ पे देखो कितना आएगा, 4 प्लस माइनस 16 प्लस 16 32 4√2। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 प्लस माइनस 2√2, 2 प्लस माइनस 2√2। और यहाँ पे देखिए कितना जा रहा है, x की वैल्यू 2 प्लस माइनस 8 4 जा 32 ना, 32 और 4 36, तो प्लस माइनस 6 लग रहा है देखो, 8 4 जा 32 बी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, ठीक है ना। तो 4 8 जा 32 प्लस 4 36, 6 आएगा, 2 प्लस माइनस 6/2 और यहाँ पे 2 आ गया ना। तो यहाँ पे देखिए कितना आएगा, 2 प्लस 6 8/2 4 आएगा, 2 माइनस 6 -4/2 -4 आएगा, -2 आएगा, ठीक है ना। अब देखो ये आंसर आया। अब यहां पे अलग अलग इनको एनालिसिस कर लेते हैं। इन केस वन कंडीशन कितनी आ रही है, कंडीशन इज x लेस देन 2 एंड आंसर इज x इक्वल टू 2 प्लस 2√2 और x इक्वल टू 2 माइनस 2√2, ये आया। अब देखो ये जो आंसर आ रहा है 2 प्लस 2√2, ये तो 2 से ग्रेटर होगा, 2 माइनस 2√2 2 से छोटा होगा ना। तो यहां पे देखो ओनली पॉसिबल आंसर इज ओनली, हाँ ये एंड, सो ओनली पॉसिबल आंसर इज, सो ओनली पॉसिबल आंसर satisfying condition is x इक्वल टू 2 माइनस 2√2। x इक्वल टू कितना है, 2 माइनस 2√2 ना। इन केस टू कंडीशन इज x greater or equal to 2 and answer is, condition is इतना आ रहा है and answer is x equal to -2 and 4, so only possible answer, so only possible answer satisfying condition is x इक्वल टू 4 ना। तो x इक्वल टू 4 आया, वहां पे x इक्वल टू 2 माइनस 2√2 आया। तो फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर केस 1 यूनियन केस 2, यहां पे x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 माइनस 2√2 और यहाँ पे 4 आएगी, दो वैल्यूज आएंगी क्योंकि यहाँ पे ये वाला आंसर आ रहा है और यहाँ पे कितना आ रहा है 4। तो देखो अपने पास इस तरीके से आया। तो मैं देखो यहाँ पे क्या करके चला, x लेस देन 2 लिया तो इक्वेशन क्या बनी, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 प्लस 2 माइनस x इक्वल टू 4। फिर यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 4x, देखो माइनस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी बाई 2a, तो 16 प्लस 16 32 4√2 आ गया बाई 2। और यहाँ पे 4 6 आया, यहाँ पे ग्रेटर इक्वल टू 2 था तो ओनली पॉसिबल आंसर कितना आया 4, और यहाँ पे कितना है लेस देन 2 था तो 2 माइनस 2√2 आया, तो ये अपने पास आंसर हो गया। तो इस तरीके से देखिए हमने केसेस बनाए 2, ठीक है ना। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक से ज्यादा केसेस ही बनते, देखो यहाँ पे सिर्फ 2 केसेस बन रहे हैं क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट 1 है तो नंबर लाइन 2 पार्ट में डिवाइड हुई। अगर क्रिटिकल पॉइंट 2 हो गए तो केसेस कितने बनेंगे 3, क्रिटिकल पॉइंट 3 हो गए तो केसेस कितने बनेंगे 4। नेक्स्ट केस लेता हूं मैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, उसको सॉल्व करता हूं।
तो ये तो इक्वलिटी था, हम इनइक्वलिटी भी ले सकते हैं। देखो अब हम एक इनइक्वलिटी पे क्वेश्चन लेने आ रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे इक्वल टू 4 डाला है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अगर ग्रेटर देन 4 डालूंगा तो सॉल्व उसी तरीके से करूंगा। बस यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसका इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसका इस कंडीशन के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, दोनों से जो आंसर। तो बच्चों अभी हम सेकेंड एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसमें थर्ड एग्जाम्पल, इसमें मैं एक से ज्यादा क्रिटिकल पॉइंट वाला, जैसे वहां पे पिछले क्वेश्चंस में एक ही क्रिटिकल पॉइंट था, यहाँ पे 2 क्रिटिकल पॉइंट होंगे। फाइंड रेंज ऑफ एक्स फॉर विच, यहां पे इतनी जगह छोड़ देता हूं, फॉर विच 2 mod x minus 1 plus 3 mod x minus 3 ग्रेटर और इक्वल टू 10। चलो ऐसे दिया है, ग्रेटर और इक्वल टू 10। अभी देखो इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हो गया, कुछ फर्क नहीं पड़ता इक्वालिटी डाल जाए इनइक्वालिटी डाल जाए। हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू किया। देखो यहां पे अब इसमें जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट कितने आएंगे, देखो यहां पे 3 क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं। देखो तो यहां पे हमारे पास कितने आ रहे हैं क्रिटिकल पॉइंट, 3, ठीक है। यहां पे 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, तो मैं इनको एक बार लिख लेता हूं। देखो सॉरी 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे। क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से हैं, x = 1 और x = 3 ना। तो एक क्रिटिकल पॉइंट आया है x = 1 और एक क्रिटिकल पॉइंट कितना है, x = 3। 2 क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं। हमने यहां से केसेस बनाए, देखिए आप खुद देखिए, यहां पे आप ऐसे बनाएंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। यहां पे क्या है, x = 3, यहां पे कितना आ रहा है, x = 1 ना। तो केस 1, यहां पे केस 2 और यहां पे केस 3, समझे। अब यहां पे कंडीशन देखो कितनी जाएगी, x < 1, यहां पे कितना आ रहा है, x < 1, यहां पे कितना आ रहा है, x greater or equal to 1 less than 3, और यहां पे कितना आ रहा है, x greater or equal to 3। देखो इस तरीके से आ गया। यहां पे देखो कितना आ रहा है, x < 1। भाई अगर ये 1 है और ये 3 है तो यहां पे x 1 से छोटा होगा, यहां पे x 1 से 3 के बीच में होगा, और यहां पे x 3 से ग्रेटर होगा ना। तो क्लियरली देखो समझ में आ रहा है। पहला काम किया, क्रिटिकल पॉइंट कितने आए, 2, एक 1 आया एक 2 आया। ये केस 1 केस 2 केस 3, 3 केस है। यहां पे x = 1 था, यहां पे x = 3 था। तो इतना जो आएगा, देखो ये x एक्सिस है, ये अपनी क्या है भाई, x एक्सिस। तो यहां से लेकर यहां तक x 1 से छोटा होगा, यहां से यहां तक x 1 से 3 के बीच में होगा, यहां पे x 3 या 3 से ग्रेटर होगा। तो जरा यहां पे देखो, यहां पे अगर जाएंगे तो mod x - 1 और mod x - 3, अगर इसको देखो x 1 से छोटा है, कोई एक नंबर ले लो जो x 1 से छोटा है, आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। अगर x 1 से छोटा है तो x 0 ले लो। तो वी हैव टेकन x = 0, तो 0 - 1 कैसा आएगा, -1 नेगेटिव है तो इसमें माइनस साइन लगेगा, तो ये जाएगा -x - 1। तो ये कितना होगा, 1 - x, और 0 - 3 नेगेटिव है तो क्या बनेगा, -x - 3। तो यहां पे कितना आएगा, 3 - x। देखिए फर्क कैसे आता है, देखो अब यहां पे जाएंगे तो यहां पे mod of x - 1 लिखा, यहां पे mod of x - 3 लिखा। इसमें बताइए क्या होगा, when x is greater or equal to 1 but x is less than 3। तो यहां पे x 1 से ग्रेटर है बट 3 से छोटा है, तो 1 से ग्रेटर और 3 से छोटे में कोई एक x ले लो। सपोज मैं 2 ले लिया, तो 2 - 1 कैसा आएगा, +1 पॉजिटिव होगा। तो अगर ये पॉजिटिव होगा तो सेम आ जाएगा, x - 1 आएगा, और 2 - 3 -1 होगा नेगेटिव होगा, तो ये क्या बनेगा, -x - 3। तो क्या बनेगा, 3 - x। यहां पे गए x - 1 और यहां पे आए mod of x - 3। अगर x 3 से ग्रेटर है, सपोज 3 से ग्रेटर कोई नंबर लिया 4, तो 4 - 1 कैसा आएगा, 3 पॉजिटिव होगा। तो अगर पॉजिटिव होगा तो जैसा अंदर है वैसा ही बाहर आएगा, और 4 आपने लिया तो 4 - 3 पॉजिटिव है तो ये बाहर इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम यहां पे इतना आ गया, अब इसको सोल्व करते हैं। देखो पहले मैंने क्या बताया कि अलग अलग कंडीशन के अंदर
मॉडुलस की अलग अलग सिचुएशन क्या होने जा रही है। देखो अलग अलग कंडीशन में मॉडुलस की अलग अलग सिचुएशन क्या होने जा रही है, मैंने आपको बताया। तो जब x लेस देन 1 था तो मॉड x माइनस 1 मॉड x माइनस 3 क्या हुआ, x 1 से 3 होगा तो मॉड x माइनस 1 मॉड x माइनस 3 क्या हुआ। अगर x ग्रेटर इक्वल टू 3 था तो मॉड x माइनस 1 मॉड x माइनस 3 क्या हो गया। तो आपको समझ में आ रहा होगा कंडीशन चेंज करने से मॉडुलस चेंज हो गया और मॉडुलस की वैल्यू चेंज होने से इसका आंसर चेंज हो जाएगा। तो कंडीशन कितनी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जो भी आंसर आएगा वो उस कंडीशन के अंदर ही आएगा। तो जो भी आंसर हर एक कंडीशन में आएगा उसका कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ वाला पार्ट लेना है। वो वाला पार्ट लेंगे जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो कंडीशन को सेटिस्फाई करने में हम क्या लेते हैं, कंडीशन और आंसर का क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन, कॉमन पार्ट। क्योंकि कंडीशन और आंसर का कॉमन पार्ट ऐसा पार्ट होता है जो कंडीशन में भी है आंसर में भी है, तो वो पार्ट आंसर का कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहां पे और यहां पे कंडीशन और आंसर का इंटरसेक्शन लेंगे, फिर अलग अलग कंडीशंस में जो आंसर आए, भाई ये इस कंडीशन में ये आंसर आया, इस कंडीशन में ये आंसर आया, इस कंडीशन में ये आंसर आया, तो उनका हम क्या लेंगे, यूनियन। ये सिंपल सी बात है। अब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखो तो सीधा लिखता हूं, देखो ये क्या बनेगी 2 1 माइनस एक्स, ये देखो ये क्या बनेगी 3 3 माइनस एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 10। 2 1 माइनस एक्स 3 3 माइनस एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 10। यहां पे गए ये क्या बनेगी x माइनस 1 प्लस 3 3 माइनस एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 10, ऐसे करके आया। और ये क्या बनेगी 2 x माइनस 1 3 x माइनस 3 ग्रेटर और इक्वल टू 10 ना। इसको सॉल्व कर लिया तो 2 इंटू 1 2 3 इंटू 3 9 9 और 2 कितना होगा 11। सीधा लिख दे रहा हूं 11 आ गया माइनस 2x माइनस 3x कितना हो जाएगा, सर ये माइनस 11, ये 2 इंटू 1 2 3 इंटू 3 9 और 2 11 हो जाएगा। माइनस माइनस 2x माइनस 3x माइनस 5x इज ग्रेटर और इक्वल टू 10। माइनस 2x माइनस 3x 2 और 3 कितना होता है 5x। यहाँ पे देखो कितना आएगा 2x माइनस 3x माइनस x हो जाएगा, 2x माइनस 3x माइनस x होगा, तो माइनस 2 प्लस 9 9 में 2 जाएगा कितना आएगा 7 ग्रेटर और इक्वल टू 10। 3 3 जा 9 9 में 2 गया 7 2x माइनस 3x माइनस x जाएगा। यहां पे देखो कितना आएगा 2x प्लस 3x 5x माइनस 9 माइनस 2, हाँ 3 3 9 2 2 माइनस 11 ग्रेटर इक्वल टू कितना आएगा 10 आएगा। तो देखो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा 1 इज ग्रेटर इक्वल टू 5x। यहां पे कितना आएगा माइनस एक्स ग्रेटर इक्वल टू 3 और यहां पे कितना जाएगा देखो 5x ग्रेटर इक्वल टू 21 माइनस एक्स ग्रेटर इक्वल टू 10 में 7 के 3 माइनस 5x। एक काम मैंने क्या किया इसमें एक काम ही करते हैं माइनस 5x, एक एक स्टेप चलते हैं बहुत आराम से। माइनस 5x ग्रेटर और इक्वल टू 1 माइनस 1 10 में से 11 माइनस 1 ऐसे करके आया। माइनस से ग्रेटर इक्वल टू 3, हाँ अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे कितना जाएगा x लेस इक्वल टू 1/5। अब देखो इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट आया v डिवाइडेड बोथ साइड बाय -5, तो इनइक्वालिटी क्या करेगी रिवर्स कर जाएगी। यहाँ पे गए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो x लेस इक्वल टू -3 माइनस एक्स ग्रेटर इक्वल टू 3 तो x लेस इक्वल टू -3, ठीक है ये इसका आंसर आएगा। और यहाँ पे गए तो x ग्रेटर इक्वल टू 21/5, ये जाएगा 21/5। ये तीनों के आंसर आएंगे, फर्स्ट इनइक्वालिटी का, सेकंड का, थर्ड का ना, तीनों कंडीशन के अलग अलग आंसर हो गए। अब वही आंसर लेना जो कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो इंटरसेक्शन लेते हैं। देखो इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं, ये है 1 x इक्वल टू 1, कंडीशन क्या बोल रही भाई यहाँ पे ओपन लगाएंगे, ये है कंडीशन, कंडीशन बोल रही x शुड बी लेस देन, ये नंबर लाइन है भाई x लेस देन 1। अब आंसर क्या बोल रहा है, ये आ रहा है 1/5। आंसर देखो यहां पे क्लोज है, ये आंसर अपना A फॉर आंसर, ये कंडीशन ये आंसर। अब बताइए आंसर का कितना पार्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, पूरा सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब जहां आंसर भी हो और जहां पे कंडीशन भी हो।
देखो आंसर यहां से शुरू करके माइनस इन्फिनिट तक गया, कंडीशन भी माइनस इन्फिनिट तक जा रही है और 1/5 क्लोज है, तो यहाँ का आंसर कितना जाएगा, यहाँ पे x जाएगा माइनस इन्फिनिट से 1/5, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल, ये इसका आंसर आ रहा है। ठीक है ना, इंटरसेक्शन लिया कंडीशन के साथ में। अब यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे गए, इधर पे कंडीशन कितनी आ रही, देखो यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितनी आ रही 3, तो क्लोज इंटरवल 1 से लेकर गई 3 तक ना, ये यहाँ पे ऐसे आया, ये क्लोज आया। इसमें थोड़ा इधर बना लेते क्योंकि आंसर में -3 दिया हुआ ना, तो -3 इधर पे एक काम करता हूँ, ये 1 रखता हूँ और यहाँ पे 3 रखता हूँ, ये आ गया 3, ये कंडीशन आएगी क्लोज इंटरवल 1 से 3, ये है कंडीशन। और आंसर कितना आ रहा है, x लेस और इक्वल टू -3, ये है आंसर, ये है आंसर, ये आंसर है x लेस इक्वल टू -3, कंडीशन है x 1 से 3, कंडीशन है क्लोज इंटरवल 1 से 3, आंसर है x लेस इक्वल टू -3। बताओ आंसर का कितना पार्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। आंसर अपनी दुनिया में है, कंडीशन है ही नहीं यहाँ पे, जहाँ कंडीशन है वहाँ आंसर नहीं, जहाँ आंसर वहाँ कंडीशन नहीं, तो यहाँ पे कितना आएगा, आंसर आएगा x बिलोंग्स टू 5, मतलब नल सेट, नो x आएगा। ठीक है ना। अब कंडीशन 3 क्या देखो, 3 में क्या आ रही कंडीशन, 3 में कंडीशन आ रही है x इज ग्रेटर और इक्वल टू 3, ये अपनी है कंडीशन, यहां पे लिख देता हूं कंडीशन। और आंसर कितना आ रहा है, x इज ग्रेटर इक्वल टू 21/5, तो 5 4 या 20, 21/5, 21/5, तो ये आंसर आ रहा है, देखो ये आंसर आ गया। अब बताइए आंसर का कितना पार्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, 21/5 के आगे कंडीशन भी है और आंसर भी है, तो यहां पे आंसर कितना आएगा, x बिलोंग्स टू 21/5 से 21/5 से इनफिनाइट, ऐसे करके आएगा, ये है क्लोज और ये कितना आ रहा है, ओपन इंटरवल आ गया। ठीक है ना, तो ये अपने पास आ जाएगा। तो देखो हमने यहाँ पे क्या किया, अब फाइनल आंसर जो आएगा वो इन तीनों का क्या होगा, यूनियन होगा ना, तो ये इस तरीके से आया। हमने देखो पहले क्या किया, इसमें 2 क्रिटिकल पॉइंट थे, फिर से समझिए, x इक्वल टू 1 एक क्रिटिकल पॉइंट था, x इक्वल टू 3 एक क्रिटिकल पॉइंट था, तो x इक्वल टू 1 लिया और x इक्वल टू 3 लिया, 2 क्रिटिकल पॉइंट मार्क किए, कितनी कंडीशन बनेगी, अगर ये 2 क्रिटिकल पॉइंट है तो 1 2 और 3, नंबर लाइन 3 पार्ट में डिवाइड हो गई। अब हर एक कंडीशन के अंदर जैसे x लेस देन 1 था, तो x लेस देन 1 के लिए ये भी निगेटिव था और ये भी निगेटिव था, तो इसकी वैल्यू आई 1 - x, इसकी आई 3 - x। जब इस कंडीशन में गए तो x 1 से ग्रेटर 3 से लेस था, तो ये x - 1 आया, ये 3 - x, और यहाँ पे ये x - 1 और x - 3, तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग सॉल्व किया, अलग अलग x आया, जो भी x आया उसका कंडीशन के साथ में इंटरसेक्शन लिया। इंटरसेक्शन मतलब जहां पे दोनों चीजें होती हैं, ये भी होगा ये भी होगा, तो इंटरसेक्शन आया माइनस इनफिनिट से 1/5, यहाँ पे नल सेट, और यहाँ पे 21/5 से इनफिनिट, इतना हो गया। अब इतना करने के बाद में हम लोग लास्ट में क्या करते हैं, जो भी आंसर आता है एक बार इसको आपने नोट कर लेंगे। अब इसका जो आंसर आएगा, देखो फाइनल आंसर कितना आएगा, देखो फाइनल आंसर जब हम लिखेंगे तो केस 1 यूनियन केस 2 यूनियन केस 3, तो अब देखो यहां पे ये जाएगा फाइनल आंसर, फाइनल आंसर इज केस 1 यूनियन केस 2 यूनियन केस 2 यूनियन केस 3। केस 1 में कितना मिला, माइनस इनफिनिट से 1/5, ओपन क्लोज, यहां तो कुछ मिला नहीं तो यहां से छोड़ दो, और क्या मिलेगा 21/5 से इनफिनिट। दिस इज आवर आंसर, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, दिस इज आवर आंसर। केस 1 और केस 2 और केस 3 का क्या लेते हैं, यूनियन। तो ये तो बात हमने आपको थोड़ा समझाया आज कुछ क्वेश्चंस। अब मैं क्या करूंगा, जिस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आज आपको समझाए, मैं इसी से मिलते जुलते 1-2 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व करके अच्छे से मैं कल आपको देखूंगा आपका आंसर कितना आ रहा है। तो देखो यहां पे क्या दिया है, फाइंड, ये होमवर्क देख लो भाई, फाइंड रेंज ऑफ x if 2 mod x plus 2 minus 1 plus x square equal to 6। मुझे नहीं पता क्या आंसर आएगा, आप चेक करो इसको, है ना।
तो यहां पे ऐसे आ रहा है, देखो सेकेंड 3 mod x माइनस 2 माइनस 5 mod x माइनस 5 इज ग्रेटर और इक्वल टू 15। ये दो क्वेश्चन हैं, ये दो क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं। आप पूरा पढ़िए, अच्छे से समझिए और देखो क्या करना बेटा, जो हमने पढ़ाया मॉडुलस को, आपने एक बार क्वेश्चन को पढ़ा तो आप खुद से एक बार कॉपी में उन क्वेश्चन को करके देखिए, तो देखोगे आप कहाँ पे गलती कर रहे हो। क्योंकि देखने में समझ में आता है, लेकिन जब करने बैठो तो कई कंडीशन में कुछ गलती होती है, कहीं दूसरे पॉइंट पे कुछ गलती होती है। तो आप पहले उसको करके देखेंगे, जब उसको करके जब देख लेंगे तो उसके बाद में फिर इन दो क्वेश्चंस को ट्राई करें। इन दो क्वेश्चंस का हम कल आपको आंसर बताएंगे, क्या है आंसर, ठीक है ना। तो आज की क्लास मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। थैंक यू। आप इसको आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए और इसको होमवर्क भी अच्छे से सीरियसली करिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन बस आपको अच्छे से कंटिन्यूसली पढ़ना पड़ेगा। तो अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, आप पढ़ते रहिए। या मई का महीना आ गया, क्योंकि टाइम धीरे धीरे निकलता रहेगा और जो आज पढ़ना है वो कल भी पढ़ना है। तो जब कल पढ़ना है तो आज ही क्यों ना पढ़ लिया जाए। अपने टाइम को मत वेस्ट करिए, टाइम को यूज़ कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।